हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। और कल हम लोग देखे थे 10th के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम, और आज हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र वैभवम। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और जो ना जुड़ जाइए। कल जो ना आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा था और बहुत जो ना स्टूडेंट का अच्छा जो ना सही भी हुआ था और आप लोग कमेंट किए तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज जो ना थोड़ा सा जो ना स्लाइड कट रहा होगा तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए जो ना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम जो ना पाठे कस नगरस वर्णम अस्ति। अब इसका हिंदी पहले जानना है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे मतलब बताए थे पाठ में, कस मतलब होता है किसका, नगरस मतलब होता है नगर का, वर्णम मतलब वर्णन, और अस्ति मतलब है, ठीक है। तो पहले जो ना संस्कृत में क्वेश्चन है, उसके बाद फिर जो ना हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। पाटलिपुत्र जो ना वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभवम जो ना यदि हम पाठ देखते हैं तो इसमें किस नगर का वर्णन है, तो फटाफट आप लोग जो ना आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है गंगाया का, तिलोथुन नगर का, दूसरा आरा जो ना आरा का, या पाटलिपुत्र का। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर? तो बिल्कुल राइट आंसर। देखिए राइट आंसर जो ना जो नहीं जानते हैं वो भी याद रख सकते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव है तो इसमें पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है संस्कृत में, ये तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध काले। बुद्ध काले मतलब क्या हुआ? बुद्ध काल में। पाटलिपुत्रस मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र का। नगरस मतलब नगर का, ठीक है। नाम मतलब नाम, अक्किम मतलब क्या। तो यहाँ बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र जो ना नगर का नाम क्या है। तो यदि हम देखें तो ऑप्शन है पाटलग्राम, दूसरा है पटना, तीसरा है पाटलीग्राम, चौथा है पुष्पुर। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध काल में इसका नाम क्या था? तो जल्द से जल्द आंसर करना है। बुद्ध काल में इसका नाम क्या था? तो क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर? बुद्ध काल में इसका नाम क्या था? तो बिल्कुल राइट, जो पाटलीग्राम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो बुद्ध काल में इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट यदि क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर करना है। क्वेश्चन है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो यहाँ बताना है, इसका हिंदी भी याद रखना है कि गांधी सेतु कहाँ है। कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ। जिसको ये जो वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम हो तो याद रखना कुत्र मतलब कहाँ होता है, ठीक है ना। तो गांधी सेतु कहाँ है? तो ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र नगरे, दूसरा पहरपुर ग्रामे, तीसरा सासाराम नगरे, चौथा बक्सर नगरे। तो फटाफट बताना है कि गांधी सेतु जो ना, ये गांधी सेतु क्या है? गांधी सेतु एक पुल का नाम है ना। गांधी सेतु एक पुल है जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। गंगा नदी पर पुल है, तो पूछ रहा है कहाँ है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है पाटलिपुत्र नगरी, ठीक है ना। पाटलिपुत्र नगरी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए जो ना नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द से जल्द ये सेशन खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बोल रहा है नगरस्य पालिका देवी का। अब देखो नगरस्य मतलब हो गया नगर का, बताए थे जहाँ आधा सौ और यो लगता है। तो सब कमेंट करो क्या ये इस तरह बताएं कि ना आधा सौ या जो ना आधा सौ यो आए तो इसका मतलब का के की होता है, का के की होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नगर नगर का या तो नगर की पालिका देवी का अस्ति मतलब कौन है, का मतलब कौन। तो नगर की पालिका देवी कौन है? तो फटाफट जो ना आंसर करना, और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता, लो सरस्वती देवी, ठीक है ना, सरस्वती। तो यहाँ जो ना बीसू बाबा नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में बीसू बाबा नहीं खोजना, जैसे वो दिवाली के निबंध पे लिखा था बीसू बाबा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा नगर की पालिका देवी कौन थी? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है, और जो ना बहुत ही अच्छा जो ना आंसर है,
कि पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी जो ना आसान क्वेश्चन है और ये उम्मीद करते हैं आप लोग सही आंसर देंगे। क्वेश्चन है, कूटनिम्नतम कूटनिम्नतम काव्यस रचनाकार का, मतलब क्या हो गया? कूटनिम्नतस, तो जिसको नहीं आता है संस्कृत, ठीक है ना, तो वो विशेष ध्यान देना है ये वाक्य पे, ठीक है ना। तो कूटनिम्नतम जो ना काव्यस, काव्यस मतलब काव्य का, रचनाकार का मतलब कौन? बोल रहा है कूटनिम्नता के जो ना, यदि हम देखें तो कूटनिम्नता के कूटनिम्नतम जो ना काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन दिया है, समुद्रगुप्त है, दामोदर गुप्त है, चंद्रगुप्त है या मेगास्थनीज है। तो जल्द से जल्द आंसर करना, क्या इसका आंसर हो जाएगा? कूटनिम्नता के जो ना काव्य का रचनाकार कौन है? जल्द से जल्द आंसर करना है, फास्ट। तो बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, ठीक है ना, दामोदर गुप्त। यहाँ बताए थे दामोदर गुप्त जो ना कूटनिम्नता का रचना किया। और यदि हम यहाँ देखें मेगास्थनीज किसका रचना किया, फटाफट कमेंट करना। तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज ने क्या रचना किया है? तो 5 का आंसर बी जो भी कर रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ मेगास्थनीज ने किसका रचना किया? इंडिका का, बिल्कुल राइट आंसर है, इंडिका। क्या किया? इंडिका का, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, कस्य महापुरुषस्य, कस्य मतलब होता है किसका, महापुरुष मतलब महापुरुष का। तो किस महापुरुष का, ऐसे देखना, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति, पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र बताए थे जहाँ एकार लगता है, ठीक है ना। तो ये जाता है कौन? सप्तमी विभक्ति में। एकार जहाँ लगा तो सप्तमी विभक्ति में जाता है, इसका मतलब में होता है, मोस्टली देखें तो में होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है किस जो ना किस महापुरुष के जन्म स्थान जो ना पाटलिपुत्र में है। तो ऑप्शन है गुरु नानक का, राजा राम मोहन राय का, महावीर का या गुरु गोविंद सिंह का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं सभी आंसर सही देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्द से जल्द कमेंट करना है, ठीक है। और कमेंट जब भी करना है 6 का ऐसे करना है, 6 का ए होगा या बी होगा या सी होगा, ऐसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट ए बी सी नहीं देना है, नहीं तो पता नहीं चलता है ना किसका क्या आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 6 का डी जो भी कर रहे हैं, 6 का डी वो बिल्कुल राइट आंसर है ना। 6 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताए थे ना, ये सिख के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु, ये याद रखना। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। टोटल मिला के सिख में 10 गुरु हुए, उसमें गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, ये भी याद रखना है। और जो सिख धर्म के जो ना संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु नानक थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कस्य मतलब हुआ किसका या तो किस, ठीक है ना। राज्य मतलब किस राज्य का राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, किस राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र है। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है जो ना, किस राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र है। तो यदि अभी हम देखें पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र मतलब पटना, बताए थे मध्यकाल में इसका नाम क्या हो गया? पटना हो गया, ठीक है ना। पाटलिपुत्र का मध्यकाल में यदि नाम देखें तो पटना हो गया, ठीक है। तो ये किसका जन राजधानी है? ये तो कोई जवाब जो है ना गलत नहीं दे सकता है। बिहार प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सभी जानता है बिहार का है ये। पाटलिपुत्र किसका जो है राजधानी है? तो बिहार का है ना। तो यदि हम उत्तर प्रदेश का राजधानी पूछें तो फटाफट कमेंट करना। तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जल्द से जल्द आंसर करना, क्या हो जाएगा? लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर है, लखनऊ। और मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का भोपाल, ये होता है, मध्य प्रदेश का हो गया भोपाल। और गुजरात का देखें तो गांधीनगर, ये याद रखना है। तो सभी का आंसर बिल्कुल जो है ना सही आ रहा है। और इसी तरह रोज़ जुड़कर जो है ना क्लास करना है, इससे क्या होगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, क्लियर है ना। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव में कोई तरह का गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखत। बोला काव्य मीमांसा नामक यदि ग्रंथ देखें तो किसने लिखा था? काव्य मीमांसा ग्रंथ को किसने लिखा? ऑप्शन है राजशेखर ने, दामोदर गुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या मेगास्थनीज ने। और ये जो ना पूरा अच्छा से आप लोगों को याद करवा दिया है ना। काव्य मीमांसा किसने लिखा था? जल्द से जल्द आंसर करना है, ठीक है। तो अब आपका समय समाप्त होता है। तो काव्य मीमांसा किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा राजशेखर। कौन? राजशेखर, ना कि राजसर, है ना, राजशेखर, ठीक है। तो राजशेखर। काव्य मीमांसा कौन लिखा था? राजशेखर लिखा था। अभी जस्ट बताइए मेगास्थनीज ने क्या लिखा? जल्द से जल्द कमेंट करना, मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका,
ठीक है ना। मेगास्थनीज क्या बताए, इंडिका, ये बार बार याद करना है ना। दामोदर गुप्त अभी क्या बताए थे कूटनिमताक, है ना, कूटनिमतम लिखा हुआ था, कूटनिमतम, ठीक है ना, या तो कूटनिमताक, इसको कहीं कहीं किताब में कूटनिमताक ही मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट हो गया जो ना क्वेश्चन नंबर हो गया 9, है ना। तो इसमें बताना है कि राज्ञ बताए थे राजा। अब यहाँ कोई बता सकता है कि राज्ञ कौन सा विभक्ति है, बताए थे, ठीक है। शब्द रूप जब पढ़ाए तो आप लोगों को बताए थे राज्ञ कौन सा विभक्ति है, कमेंट करना, ठीक है। बोल रहा राज्ञ अशोकस्य समये, राज्ञ अब हिंदी सुनना है, राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य मतलब अशोक के, समय मतलब समय में, एक बार जान लगा तो उसमें में होता है, तो राजा अशोक के समय में, अस्य मतलब इसका या तो इस, ठीक ना, इसका हो गया, और नगरस मतलब नगर का, तो दोनों मिलाएंगे तो इस नगर का। तो राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर का जो ना वैभव कैसा था, कीदृशम मतलब कैसा, आसीत् मतलब था, ये याद रखना, काफ़ी वीवीआई है ना। तो राजा अशोक के समय में नगर का स्वभाव जो ना यदि वैभव देखें तो कैसा था, तो ऑप्शन दिया विपरा था, असमृद्धम, समृद्धम, या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ाई हुए थे, है ना। अशोक के समय क्या था, क्या हो जाएगा आंसर, तो कुछ कुछ का आंसर गलत भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समृद्धम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समृद्धम, समृद्ध था, कैसा था, समृद्ध था। तो ये याद रखना, समृद्धम जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बताए थे आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या बताए थे, अति उत्कृष्ट बताए थे ना। और आंग्ल शासनकाल में, ये भी याद रखना, आंग्ल मतलब हो गया अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के समय में कैसे था, तो ये था जो ना सूत्रांग विकास हो, ये याद रखना है, बहुत पूछता है, सूत्रांग विकास, है ना, सूत्रांग विकास, ये अंग्रेज के समय में था, ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगिरिहम अस्ति। अभी जस्ट हिंदी में भी जो ना क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है ना, कि सर सिर्फ संस्कृत में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी होगा। बिहारस्य मतलब हुआ बिहार के, कस्मिन मतलब किस, नगरे मतलब नगर में, गोलगिरिहम मतलब गोल घर, अस्ति मतलब है। बोल रहा है बिहार के किस नगर में गोल घर है। ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र में, पहरपुर में, सासाराम में, या बक्सर में, ठीक है। तो जल्द से जल्द आंसर करना, बिहार के किस जो है ना नगर में गोल घर है, सभी को पता है गोल घर कहाँ है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है पाटलिपुत्र, पटना। जो कर रहे हैं 1 नंबर आंसर 10 का है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, है ना, कि सासाराम में क्या है। चलिए देखते हैं ये कौन आंसर दे सकते हैं। सासाराम में क्या है, आप लोगों को बताए थे, सासाराम में किसी का मकबरा है ना, तो किसका मकबरा है सासाराम में, तो जल्द से जल्द आंसर करना है, सासाराम में किसका मकबरा है। तो चलिए तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो ना क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कस मतलब वो किसका, है ना, नामनांतरंग पुरुषपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। बोल रहा है किस जो ना किस नगर का नाम, यदि हम देखें किसका नाम पुरुषपुर और कुसुमपुर दोनों प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं बताए थे उपनिषद वगैरह में, ठीक है ना, पुष्पुर भी नाम है और कुसुमपुर भी नाम है, किसका नाम प्राप्त हुआ है, गया का, तिलौथू नगर का, या आरा का, या पाटलिपुत्र का, ये सभी को पता होगा, है ना। किसका नाम जो है ना पुष्पुर और कुसुमपुर था, तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर पाटलिपुत्र का, ठीक है। पाटलिपुत्र जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। और बताए थे आप लोगों को कि सासाराम में किसका मकबरा है, सासाराम में, तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, शेरशाह सूरी का, किसका है, शेरशाह सूरी, जो आंसर किए होंगे सही है, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को बताए थे शेरशाह सूरी भारत का जो ना एक शासक था, ठीक है ना। भारत यदि हम देखें बिहार का, सॉरी भारत का नहीं, बिहार का एक शासक था जिन्होंने सबसे पहले रुपया चलाया था, क्या चलाया था, रुपया। आज हम लोग जो रुपया देख रहे हैं ये एक बिहारी जो ना ही चलाया था, जो कि आज जो ना यदि हम भारत का देखें तो रुपया जो भारत में चलता है ये कौन चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड है ना, जीटी रोड, पहले इसका नाम क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग, ये इसी ने बनवाया था, ठीक है। अंग्रेज थोड़ा सा उसमें जो ना और मॉडिफाइड करके उसका नाम रख दिया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो ये याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल राइट आप लोगों का आंसर जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग जो ना कंटिन्यू मेहनत कीजिए तो बहुत ही जो ना आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है एशिया महादेश से दीर्घतम जो है सेतु का, बोल रहा है एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम सेतु कौन सा है, दीर्घतम, ठीक है ना। मतलब यदि हम देखें तो बड़ा लंबा देखें तो बोल रहा है राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु या इंदिरा सेतु, क्या हो जाएगा फटाफट बताना है। बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जो ना यदि सेतु देखें तो कौन सा है, तो जल्द से जल्द आंसर करना, क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल राइट आंसर है गांधी सेतु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि गांधी सेतु क्या है, एक पुल है ना। ये पुल किस पे बना हुआ है, गंगा नदी पे है। ये गंगा नदी इधर से जा रही है, इसके ऊपर में ये पुल बना हुआ है ना। कौन सा पुल है, गांधी सेतु। और ये गांधी सेतु यदि देखें तो एशिया का जो है ना सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल है, ठीक है। ये पहले था बट अब नहीं है, लेकिन आपकी किताब के अनुसार तो क्वेश्चन इसी तरह रहेगा ना कि एशिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु, ठीक है। और ये जो है ना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर, ठीक है। और ये कहाँ है, तो पटना में है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत अच्छा है, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो जो नहीं जुड़ा है बौद्धा सब बौद्धी सब, उस सबको बोलिए थोड़ा कि जुड़ो, सर किसके लिए पढ़ा रहे हैं, तुम्ही लोग के लिए ना। अभी हम कुछ और भी तो कर सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना है कि ये क्लास किसके लिए है, तुम सबके लिए, ठीक है। बोल रहा कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत, संपन्न था। किसके समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न था, तो देखें तो किसके समय में हो जाएगा। ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में या महाराणा प्रताप के समय में। तो बताना है किसके समय में, कस्य जो ना काले किसके समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देखे थे जो ना समृद्ध था, समृद्ध था तो अशोक के समय में, है ना, अशोक के समय में। और यदि जो ना अति उत्कृष्ट या संपन्न बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। जो आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, पाटलिपुत्र कस्या नद्या तटे स्थित अस्ति। देखो बोल रहा है पाटलिपुत्र कस्या मतलब किस, किस नद्या मतलब नदी, तटे मतलब तट में या किनारे में, स्थित मतलब स्थित, अस्ति मतलब है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे में स्थित है, तो जो ना फटाफट आंसर करना है। ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा यमुना नदी। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पाटलिपुत्र जल्द से जल्द बताना है। तो ये तो सभी आंसर सही करेंगे, ठीक है ना, इसमें गलत तो किसी का भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक है। यदि हम देखें सोन नदी ये पटना के पास आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है ना। यमुना यमुना जो है ना, यमुना नहीं आती है ना, सोन आती है जो ना, सोन आ जा रहा है, गंडक भी जो ना आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यदि पाटलिपुत्र यदि टोटल पटना से होते हुए जो जाता है, ये कौन सा नदी है, गंगा नदी। ये सब आके यहाँ पर गंगा में मिलती है, ये याद रखना। सोन नदी जो ना, गंडक नदी, ये सब आके यहाँ मिल रही है गंगा में, लेकिन गंगा पूरा आर पार हो रही है पटना से, ठीक है। तो ये याद रखना। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, सॉरी पाटलिपुत्र बोल रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। तो ऑप्शन 14 के एक जो कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो अभी जस्ट बताए हैं तो बन जाना चाहिए, है ना। बोल रहा है कि गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम महादेशस्य जो दीर्घतमा सेतु अस्ति। बोल रहा है गंगा के ऊपर में गांधी सेतु किस महादेश के, ठीक है ना, सबसे बड़ा सेतु है, सबसे लंबा सेतु है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महादेश, अमेरिका महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश। ये तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इस तरह का क्वेश्चन तो करवा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करना है, क्या हो जाएगा आंसर। आप लोगों का कमेंट आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है ना। क्या है, एशिया। तो एशिया बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एशिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी यदि देखें तो ये गांधी सेतु जो है वह एशिया का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। सबसे बड़ा पुल देखें तो एशिया का है। तो अब यहाँ से 16 नंबर सवाल, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, तो 16 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन है गोलघर के लिए, कुसुमपुर के लिए, ताजमहल के लिए या माधवपुर के लिए। तो बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना।
पाटलिपुत्र नगरी, पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध जो है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो जल्द से जल्द आंसर करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट आंसर क्या है? गोलघर। पाटलिपुत्र में क्या है? गोलघर है। तो पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर प्रसिद्ध है ना? गोलघर प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारा चीज़ें बताए थे ना कि सचिवालय है, यदि हम देखें सचिवालय है, और क्या है? म्यूजियम है, संग्रहालय इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या है? संग्रहालय है, ठीक है, म्यूजियम भी है। उसके बाद यदि हम देखें तो उसके बाद बहुत सारा है, गुरुद्वारा है ना? गुरुद्वारा है, गांधी सेतु है। तो बहुत सारा जो है ना चीज़ पटना में है। चिड़ियाघर भी है ना? संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर पाटलिपुत्र में यह है जो ना, पटना में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओहो, तो देखना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है पाटलिपुत्र नामांतरण प्राप्यते, बोल रहा है पाटलिपुत्र का नाम जो है ना प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है केशवपुर, माधवपुर, राघोपुर, कुसुमपुर। ये तो सबको पता होगा, इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए ताकि जो है ना कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है बार बार कर लेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम में गलती नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में सही क्वेश्चन जो आता है वही भूल जाते हैं। तो जब विद्यार्थी बाहर निकलता है तो बोलता है ना कि सर ये तो जानते थे, पर जो ना अंदर गए तो भूल गए। ठीक है, तो ये नहीं करना है। यहीं पे हम बहुत बार जो है ना रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो ना वहाँ जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है कुसुमपुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो कुसुमपुर जो है ना पाटलिपुत्र का अन्य नाम है। और क्या नाम है कुसुमपुर के साथ? देखें पुष्पपुर भी इसका नाम है ना, पुष्पपुर। पहले इसका नाम पुष्पपुर भी था, कुसुमपुर हो गया, पाटलीग्राम हो गया है ना, पाटलीग्राम हो गया। उसके बाद और बताए थे, क्या बताए थे? अजीमाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीमाबाद। क्वेश्चन दे दे कि अजीमाबाद किसका नाम था? पहले पटना का नाम था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव, कौमुदी है ना, कौमुदी महोत्सव। तो बताए थे आप लोगों को कि कौमुदी महोत्सव अतीव परिचित जो ना प्रचलित था। बोल रहा है कौमुदी महोत्सव बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो किस में, किस काल में प्रचलित था? मौर्य काल में, आंग्ल शासनकाल में मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में, या अशोक के शासनकाल में? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कौमुदी महोत्सव बताए थे। कौमुदी महोत्सव आजकल जो हम दुर्गा पूजा मनाते हैं है ना, दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा के जैसा ही मनाया जाता था उसमें कौमुदी महोत्सव, है ना, कौमुदी महोत्सव। तो क्या हो जाएगा इसका? कौमुदी महोत्सव किस जो ना समय मनाया जाता था? तो जल्द से जल्द आंसर करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौर्य काल में, क्या हो जाएगा? आंग्ल शासन काल में, गुप्त काल में, या अशोक के समय में? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कुछ कुछ का गलत भी हो रहा है। क्या हो जाएगा? गुप्त शासन काल। तो बिल्कुल राइट आंसर, जो भी गुप्त शासन काल कर रहे हैं है ना, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये बहुत वीपीआई क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौमुदी जो ना, कौमुदी महोत्सव आज के किस त्यौहार की तरह जो ना प्रचलित था? तो आज के दुर्गा पूजा की तरह। तो ये याद रखना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का, या तो पाटलिपुत्र डैश डैश दिशी गंगा जो ना नदी प्रवती। पाटलिपुत्र के किस दिशा में, हिंदी बता दीजिए, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है ना, अब हिंदी में क्वेश्चन आपको लोगों को मिलेगा। ठीक है, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। ये तो सभी बता सकते हैं। और जो गलती कर दिए बहुत पिटाई लगेगा, है ना, तो गलती नहीं करना है ना। तो चलिए क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर। जो भी सी आंसर, जो सॉरी डी कर रहे हैं 19 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभी जस्ट बताए भी हैं, है ना। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ठीक है, सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ऑप्शन है दसम गुरु थे, अष्टम गुरु थे, नवम गुरु थे, या प्रथम गुरु थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट कमेंट करना है, जल्द से जल्द कमेंट करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट, दसम जो जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट है। अच्छा ये बता दीजिए आप लोग कि प्रथम गुरु कौन थे? जल्द से जल्द कमेंट करना है, प्रथम गुरु कौन थे? तो जल्द से जल्द कमेंट करना है, प्रथम गुरु कौन थे, है ना, प्रथम गुरु कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक।
तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सिख संप्रदाय का संस्थापक गुरु नानक जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। अब 10 क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है ना, ये हिंदी में रहेगा। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो किसका हो जाएगा, तो कोई गलत नहीं करेंगे, आपको बहुत आसान हो गया है ना। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अब इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर सारा जो ना बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा जो ना यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेगास्थनीज के बारे में घटना बताई थी ना कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। ये याद रखना है, सेल्यूकस। ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, सेल्यूकस, सेल्यूकस है ना, यूकस, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का जो ना ये था राजदूत मेगास्थनीज। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ आया था भारत, ठीक है, तो लड़ाई इसका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। किसे हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह कर दिया। इसकी एक सुंदर जो लड़की थी, ठीक है, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह होता है तो फिर जो है सेल्यूकस निकेटर सोचता है कि हम विदेश यहाँ आके जो है दूसरे देश में अपने बेटी को इसके साथ जो है शादी करवा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो देखने वाला होना चाहिए। तो मेगास्थनीज को राजदूत बना दिया कि तुम यहीं रहो, जो भी कुछ घटना होगा तो बताना, और इसका जो ना कैसा जो ना यहाँ शासन व्यवस्था है सब कुछ बताना। ठीक है, तो मेगास्थनीज उसका राजदूत बन गया। तो ये किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और मेगास्थनीज यहीं जो ना पटना के बारे में जो ना पटना में ही रहे, और यहीं पर पटना का रक्षा व्यवस्था के बारे में, पटना के बारे में पूरा जन चर्चा भी किए थे। उसका जो ना किताब था कौन सा, इंडिका। ये याद रखना है, कौन सा किताब है, इंडिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। पाटल पुष्पों के जो ना पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो क्या हो जाएगा, पटना का क्या नाम है, पाटल पुष्प के आधार पर यदि हम कहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द आंसर करना। पाटल पुष्प, पाटल पुष्प के आधार पर जो ना बोले तो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र। ऐसे जो ना पाटल पुष्प था इसलिए इसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र। अब बाद में पटना बनता है, पटना किसके आधार पर बनता है, पटन देवी। किसके आधार पर, पटन देवी के आधार पर। तो ये याद रखना। तो इसको पालिका देवी कहते थे, पटन देवी को। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन भी मिल सकता है, हम आंसर भी बता दिए और आगे बता भी देना है ना। आगे बोल रहा है बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो सभी जो ना आंसर करेंगे एकदम आँख मूंद के, लेकिन आँख मूंद के नहीं करना। ठीक है, आँख खोल के ही कर देना। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है। ऑप्शन है बिहार का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर ही नहीं बताएंगे हम, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नहीं बताना है कि इसका आंसर नहीं बताए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन कितना ही आसान क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा है, यमुना है, गंडक है, गौरी है। अभी जस्ट बताए हुए हैं, है ना। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, बिल्कुल राइट आंसर, है ना। ये किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा क्यों, अभी तो बता दिए ना, क्या है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में जो नाम क्या था। अभी जस्ट बताएं, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। ऑप्शन है पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या पुष्पुर। तो क्या हो जाएगा इसका, बुद्ध काल में। भगवान बुद्ध जब आए थे यहाँ तो ये भी बताए थे कि भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र के बारे में भविष्यवाणी क्या किए थे कि पाटलिपुत्र जो है एक बहुत बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा ये आग से, जल से और लड़ाई झगड़ा से, ठीक है ना, हमेशा भयभीत रहेगा। हमेशा जो है ना मतलब कि ये अक्रांता जो है ना बना रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा स्थिति हमेशा बना रहेगा, किससे किससे, जल से, आग से और लड़ाई झगड़ा से, ठीक है ना, कलह से, आपसी कलह से। तो अभी देखिए ये बात सही है कि ना, यही तो चल रहा है। अभी देखिए जो ना गंगा नदी के जो ना बहुत ज़्यादा पानी आने से पटना में जो ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, ठीक है। आग का भी घटना होते रहता और लड़ाई झगड़ा भी, तो बोलिए मत, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर पाटलीग्राम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पाटलीग्राम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा गांधी सेतु पुल कहाँ है। अब तो ये बताना ही नहीं पड़ेगा, गांधी सेतु पुल कहाँ है, पाटलिपुत्र में। ये आप लोगों का सबका सही होगा, है ना। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। बोल रहा पटना नगर की पालिका देवी कौन है,
ऑप्शन है शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या कोसी। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पालिका देवी कौन थी? पालिका देवी, सभी का आंसर सी आ रहा है ना, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो पटन देवी कौन? पटन देवी। तो पालिका देवी कौन थी? पटन देवी थी। तो इसी के नाम पे पटना पड़ा, है ना। चलिए आज का जो ना ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि कूटनीमतम जो ना काव्य के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? अभी जस्ट बताए हैं। ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त और कालिदास। तो फटाफट बताना है, यहाँ आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी बता देंगे। ठीक है, कूटनीमतम। अब यहाँ हम पहले बताते हैं कि राजशेखर क्या लिखे थे, तो याद रखना काव्य मीमांसा। क्या लिखे थे? काव्य मीमांसा। तो ये याद रखना, राजशेखर काव्य मीमांसा। विशाखदत्त क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस। ये मोस्ट वीवीआई है ना, मुद्रा राक्षस, ये याद रखना, मोस्ट वीवीआई है। कालिदास की किताब का नाम क्या था? रघुवंशम, है ना। कालिदास का बहुत सारा जो ना किताब है, रघुवंशम है, और इसके जो ना किताब का नाम क्या क्या नाम है, शकुंतलम जो ना कुछ, मेघदूतम, ठीक है ना, मेघदूतम, शकुंतलम, ये ऐसे करके जो ना कालिदास की किताब का नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त। जो भी 29 का बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो ना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राजशेखर की रचना, अभी जस्ट बताएं, है ना, जस्ट बताएं, और ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राजशेखर की जो ना रचना कौन सी है। ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, तो आपको बताना है, और ये भी बताना है कि 30 में किसका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और ये भी आप लोग अच्छा जो ना कमेंट किए थे। देखिए जो ना एक ब्यूटी है वो लिखी थी, आपके जो ना पढ़ाने का तरीका अच्छा है और आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कमेंट यदि आप करते हैं थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हमको भी जो ना क्या करना है, क्लास कंटिन्यू लेना है। ठीक है, और एक लड़की थी क्या नाम था, जो ना निशा भी जो ना कमेंट की थी, और फिर नाम ही सबका भूल जाता है ना, जो है एक है जो ना क्या नाम है, रीचा, है ना, रीचा। ठीक है, तो ये भी जो ना कमेंट की थी, और एक है रीचा, और कौन है, रुचि, है ना, रुचि भी कंटिन्यू क्लास जुड़ी रहते, और ये भी कमेंट की थी। बहुत अच्छा जो ना आपका क्लास था। तो उम्मीद करते हैं कि जो ना आज का क्लास भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सभी कमेंट करें, सभी के कमेंट से जो ना बहुत अच्छा लगता है, और उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वही तो एनर्जी है ना। आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा या बुराई भी आप लोग जो ना बता सकते हैं कि हाँ सर ये खराबी हुआ। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं। जो बुराई कि यहाँ की सर जो ना ये थोड़ा सा और इस तरह होना चाहिए, या तुमको ये और समझ में नहीं आया, इसमें एक्सप्लेन और दीजिए, तो वो यदि आप बताइएगा तो और ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए आज जो ना 30 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो 30 क्वेश्चन में किसका कितना सही हुआ फटाफट जाके अब जो ना कमेंट करना। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो ना जो बोल रहे हैं यही बात आप लोग जितना भी जुड़े हुए हैं ये कहाँ करना है, जाके कमेंट बॉक्स में करना है। और एक बात, ठीक है ना, कि आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंड को जोड़ा कीजिए। इससे क्या होगा कि हमको जो ना और ज़्यादा उत्साह होगा कि आपको जो ना क्लास देते रहे कंटिन्यू। नहीं तो इसमें जो ना कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग यदि शेयर नहीं करेंगे और यदि और स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे तो फ़ायदा भी नहीं है ना, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इतना मेहनत कीजिए ताकि जो ना हमको भी अच्छा लगे। ज़्यादा जो ना स्टूडेंट यदि पढ़ता है तो ये तो जानेगा ना, हाँ सर ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, और क्लास में जो भी है उस सबको भी जो ना बताया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।